गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो एक धमाकेदार वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में और इस रीडिंग में आपको पता लगेगा कि इस न्यू मून पर आपके रिलेशन में शर्तियां क्या होने वाला है। ठीक है, कलेक्टिव्स की एनर्जी है, चाहे पार्टनर की फीलिंग कह लो, थॉट कह लो, नेक्स्ट एक्शन कह लो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनके लिए भी रीडिंग है, सभी के लिए है। चाहे कोई एक्स पार्टनर है, करंट पार्टनर है, कोई क्रश है, कोई सीक्रेट लवर है या किसी से ब्रेकअप हुआ है, उनके लिए भी आप जान सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको करना है पार्टनर पे फोकस। मन में लीजिए उनका नाम, 3 बार लीजिए और शांत रहिए। जो कुछ भी आएगा आपके लिए पॉजिटिव ही आएगा, इसी सोच को मन में रखिए। ठीक है, तो शर्तिया इस न्यू मून पर क्या होगा? क्या आपके पर्सन का मन आपकी तरफ पिघल जाएगा? क्या वो इमोशनल फील करेंगे? क्या वो रोमांटिक फील करेंगे? और जिनकी बात नहीं हो रही, इस न्यू मून के बाद या इस न्यू मून पर आप दोनों की दोबारा बातें शुरू हो जाएंगी। पहला ही कार्ड आया है यहाँ पर, कोई विश आपकी है, कोई इच्छा आपकी है जो आप कई दिनों से मांग रहे हो, इस न्यू मून पर पूरी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि इस न्यू मून पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो भारत में नहीं देखा जाएगा, लेकिन विदेश के कई दूसरे देशों में इसको देखा जाएगा। लेकिन हमारा जो फोकस है ना, वो न्यू मून पर है। तो ये जो न्यू मून है, अमावस की रात, आपके पर्सन के मन को बदलेगी। और ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को और अपने एक्शंस को लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस पर्सन को इस न्यू मून पर एक झटका भी लग सकता है। ये झटका उस पर्सन से लगेगा इन्हें जिनके ऊपर ये आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं या इन्होंने किया था। कोई ऐसी सच्चाई इनके सामने आ सकती है जिसके बारे में इन्होंने इमेजिन ही ना किया हो, सोचा ही ना हो कि इनके साथ ऐसा भी हो सकता है। ये लव रीडिंग है गाइस। तो लव की कमी अगर आपको अपनी लाइफ में लगती है, आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, क्योंकि आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपकी इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और इन्होंने अपनी उम्मीदों को कभी भी पूरा नहीं किया, आपकी उम्मीदों पर ये कभी भी खरे नहीं उतरे, तो इस न्यू मून से लेकर कम से कम आप अगले 7 या 15 दिनों में देखिएगा, जिनकी कई महीनों से लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे के ऊपर डाउट करना, शक करना, अपने रिलेशन को ठीक करने के ऊपर ध्यान नहीं था अगर इनका, तो वो भी एटीट्यूड इनका बदलेगा। क्योंकि जब भी कोई न्यू मून आता है, उसमें क्या होता है कि जितनी भी डार्क एनर्जीज हैं इंसान की, उनकी शैडो साइड, उनके ग्रे साइड, उनकी नेगेटिव थॉट या कोई ऐसा सेट ऑफ पैटर्न है जिसको वो मेंटली चेंज नहीं करना चाहते। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत जिद्दी होते हैं, वो गलत भी करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, हम गलत नहीं कर रहे, ये हमारे लिए तो सही है और ये हमारे हिसाब से दूसरों के लिए भी सही है। उनकी सोच ना वैसी बन जाती है और यही सोच आपकी पार्टनर की बदलेगी। ये साल का ना बहुत बड़ा न्यू मून है, क्योंकि इस साल पर, इस न्यू मून पर चंद्र ग्रहण, माफ कीजिएगा, सूर्य ग्रहण लग रहा है। जब भी किसी चीज पर ग्रहण लगता है तो इंसान की मेंटल एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। उसकी फिजिकल रियलिटी में भी उसको न्यू मून का एनर्जी का जो असर है वो सबसे ज़्यादा फील होता है। और जब ग्रहण लग जाए तो डबल पावर या इंटेंसिटी के साथ वो पर्सन अपनी लाइफ में डिसीजन को लेकर, फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर किसी तरह के फैसले को कभी कभी जल्दबाजी में भी करने की कोशिश करता है। तो ये पर्सन आपके
काफ़ी ज़्यादा इस न्यू मून पर आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इनको लगे कि आप दोनों के रिलेशन में किसी ने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है। चाहे ये उस बात पर मानते हैं नहीं मानते, लेकिन ऐसे विचार भी इनको आएंगे कि अगर हम दोनों को किसी ने अलग किया है, या अगर मैं अपने पार्टनर से आज दूर हूँ, या मैंने उन्हें खुद ही दूर किया है, तो कहीं किसी ने हमारे रिश्ते को नज़र तो नहीं लगा दी, या किसी ने कोई स्पेल करवाया हो, कोई ऐसा रिचुअल करवाया हो, कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी या डार्क एनर्जी को थ्रो करवाया हो, जिसको ये रिमूव करने के बारे में भी सोचेंगे। तो अभी तक तो आपने YouTube पे बहुत सारी रीडिंग सुनी होगी। हर रीडिंग में आपने यही सुना होगा कि आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है, आप ही उनको याद कर रहे हो, आप ही उनको मिस कर रहे हो, और आप ही अपना रिश्ता बचाने के लिए अगर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है तो उसको रिमूव करने के बारे में भी ये ख्याल आपके अंदर ही आता होगा कि कैसे भी करके मेरा रिश्ता बच जाए, मैं जिसे प्यार करती हूँ या करता हूँ वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाए। लेकिन अब देखो कहानी में कहाँ ट्विस्ट आ रहा है। अब इनका मन कर रहा है आपकी तरफ एफर्ट डालने का, कदम बढ़ाने का, और अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है, अगर आप मानते हो इन सब चीज़ों में कि ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, एविल आई होती है, गोस्ट होते हैं, डार्क एनर्जीज होती हैं, ब्लैक मैजिक होता है, तब आप इसे समझ पाओगे। जो लोग नहीं मानते उनका अपना इंटरेस्ट है, उनकी अपनी चॉइस है, और बाकी सब लोगों के लिए एक फ्री विल होती है कि लाइफ में हमें क्या डिसीजन लेना है, कौन सा फैसला करना है, कौन सा फैसला नहीं करना। ये न्यू मून की एनर्जी बहुत लोगों को अगले 3 महीने तक भी फील होगी, क्योंकि इसमें ना ग्रहण की एनर्जी का भी रोल है। तो दो चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो ये कुछ दिनों की एनर्जी नहीं है, ये अगले 3 महीने जो कि 90 दिनों का समय होता है। कुछ लोगों के जीवन में अगले 90 दिनों में कोई बहुत बड़ा अचानक बदलाव आ सकता है, कोई ऐसा चेंज आ सकता है, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है जो मेजर लेवल का आपकी लाइफ में माइंड, बॉडी एंड सोल को हिलाकर रख देने वाला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आप इन्हें चेस करते जा रहे थे, हजारों वीडियोस आपने देख लिए, हजारों रीडिंग्स को सुन लिया, लेकिन जिंदगी में कोई चेंज दिख नहीं रहा। फिजिकल रियलिटी में 3D में कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही। लेकिन अब इस न्यू मून के बाद, अब इस न्यू मून की एनर्जी का असर आप अगले 90 दिनों में भी देखोगे, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। पूरे विश्व में न्यू मून की एनर्जी आपको फील होगी, लेकिन इंटेंसिटी, उसकी जो ताकत है, उसकी जो गहराई है, उसका जो प्रभाव है, वो सबके लिए डिफर करेगा, सबके लिए अलग अलग तरीके से उनको महसूस होगा। उसके पीछे का रीजन ये है, जिन लोगों ने इनर वर्क किया होगा या जिनको पता होगा कि जिंदगी में कोई इनर वर्क नाम की चीज भी होती है। मैंने कई वीडियोस में बहुत जोर दे दे के आप लोगों को समझाया है कि प्लीज सेल्फ लव करा करो, मदर अर्थ के साथ जुड़ा करें, डोनेशंस करते रहें, चैरिटी करते रहें। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते, बहुत लोग करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पता है जो मुझसे कंसल्टेशंस ले चुके हैं, या जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मैम हम ये सब करते हैं लेकिन हमें लाइफ में बदलाव नहीं दिखता। कई बार वो बदलाव हमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो पर्सन जो होता है वो अपनी जिंदगी में कार्मिक एनर्जीज में फंसा होता है, किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में उसने अपने पेंडिंग कर्मास को रिजॉल्व करना है,
जब तक उसका कर्मा वहां से रिलीज नहीं होगा, रिजॉल्व नहीं होगा, आप लोग जब सेम पेज पर नहीं आओगे, सेम एनर्जी में, सेम वाइब्रेशन में या सेम फ्रीक्वेंसी में, तो आप लोगों का सेपरेशन ही चलता रहता है। आप लोग रिकॉन्सिलेशन नहीं कर पाते। पुनर्मिलन में अक्सर डिले इसी वजह से आता है, क्योंकि एक इंसान तो मेहनत कर रहा है रिश्ता बचाने के लिए। एक इंसान पॉजिटिव भी है, एक इंसान अवेकन्ड भी है, एक इंसान स्पिरिचुअल भी है, एक इंसान इमोशनल भी है, एक इंसान अपने इस रिलेशन को फ्यूचर तक ले जाने के लिए पैशनेट भी है। लेकिन सिर्फ एक हाथ से ताली तो बजेगी नहीं। दूसरा पर्सन जब तक ये रियलाइज नहीं करेगा या करेगी कि उसकी जिंदगी में भी उसको प्यार को वैल्यू देनी है, उसको भी अपने पार्टनर को टाइम देना है, उसे भी अपनी गलतियों के लिए अपने पार्टनर से माफी मांगनी है, तो ये बातें आपके पर्सन को भी रियलाइज होनी चाहिए। और उन्हें कौन रियलाइज करवाता है? यूनिवर्स या वो सुप्रीम पावर, वो अदृश्य शक्तियां जिन्हें हम देख नहीं पाते, लेकिन हमें पता है कि ये शक्तियां, ये पावर जो है वो ओमनी प्रेजेंट है। जैसे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, डिवाइन गॉड, और आपके जो भी धर्म गुरु हैं, आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, जिसमें भी आपकी आस्था है, जब आप अपने भगवान से डेली प्रे करते हो और सिंसियरली करते हो, मन में डाउट नहीं रखते, मन में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है और एक भरोसा होता है आपका कि आप जिसके लिए भी प्रे कर रहे हो वो एक ना एक दिन पूरी होगी, तो वो चीज़ें होती हैं। इस पर्सन को इस न्यू मून का क्या असर पड़ेगा कि ये स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाएंगे। आपकी एनर्जी इनको मिरर करेगी। आप ना इन्हें बहुत हद तक हील करने में हेल्प कर रहे हो। आपको चाहे ये मालूम हो ना मालूम हो, आपका इनके जीवन में जाना एक पर्पस है। इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, बहुत इच्छाएं हैं इस पर्सन की। खैर, इच्छा इंसान के साथ चलती जाती है उसके मृत्यु काल तक। जब तक इंसान इस धरती पे जीवित है, जिंदा है, हर इंसान के मन में ढेर सारी इच्छाएं होती हैं। मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे अपने मनपसंद लड़की या लड़के से शादी करनी है, हमारी एक अच्छी ब्यूटीफुल रोमांटिक फैमिली होनी चाहिए जिसमें खुशियाँ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ग्रोथ हो, अबंडेंस हो, सक्सेस हो। बहुत लोगों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन इच्छाएं सबकी होती हैं। किसी की एक होगी, किसी की 1000 होगी। आपके पर्सन की ना डिजायर्स बहुत ज़्यादा है। आप लोग सेम पेज पर नहीं हो, लेकिन अच्छी बात है ये न्यू मून जो है आप लोगों के लिए ना एक ब्लेसिंग बनकर आया है। किसी को भी नेगेटिविटी रिमूव करने का कोई उपाय शुरू करना है, रिचुअल करना है या करवाना है, न्यू मून एक बहुत अच्छा टाइम होता है। उस टाइम ये एनर्जीज, जो डार्क एनर्जीज होती हैं, इनको लाइफ से रिमूव करने के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्कर्स, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर्स, तंत्र हीलर, जो भी ऑकल्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिस्टिसिज्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस तरह की स्पेल्स और रिचुअल्स को न्यू मून के टाइम पे करते हैं ताकि आपकी लाइफ से ये चीज़ें रिलीज हो। तो बहुत सारे मेरे दर्शकों के लिए गुड न्यूज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ना ये भी लगेगा कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए किसी से ना प्रोफेशनल गाइडेंस ले ले। ये बात उनके दिल में इस न्यू मून पर आएगी कि कैसे भी करना है, उसी के साथ रहना है। अगर घर वाले नहीं मान रहे, अगर फैमिली अप्रूव नहीं कर रही या फैमिली अगर साथ नहीं भी देगी, तो मैं किसी ऐसे इंसान से कंसल्ट करता हूँ या करती हूँ जो मुझे रास्ता दिखाए, क्योंकि आपके पर्सन ना परेशान लग रहे हैं।
और कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा सभी ने साथ छोड़ दिया, हमें कोई समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ 40 to 45% लोगों के पार्टनर के मन में ये बात आएगी कि अगर आपसे कांटेक्ट में वापस आना है तो एक स्टेबल ऑफर लेकर वापस आना है। वो बार बार आपको इस तरह से झूठे वादे नहीं लगा सकते, झूठी कस्में नहीं दिला सकते, या आपको वेट नहीं करा सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत वेट किया होगा। अब आप थोड़े से सख्त हो गए हो, हार्ड हो गए हो, स्ट्रांग बन गए हो, पॉजिटिव हो गए हो अपनी लाइफ के लिए, इन पर कम डिपेंड कर रहे हो, अपने ऊपर आपको भरोसा ज़्यादा है, ईश्वर के ऊपर भी आपने आंख बंद करके भरोसा करना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं आपको टैरो वीडियोस भी मोटिवेट कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को टैरो में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा इस न्यू मून के बाद से। अगर आप ऑलरेडी टैरो रोज सुनते हो, आप देखना इस न्यू मून के बाद से आप बहुत ज़्यादा धर्म कर्म के कामों में, अध्यात्म से जुड़े कामों में, योगा में, मेडिटेशन में, अच्छी नॉलेज कैसे ग्रैब करनी है, इस तरफ आपका ध्यान बहुत जाएगा। बहुत लोग डोनेशंस और चैरिटी और भी ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। तो ये जो न्यू मून है ना, आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी फील करवाएगा। आप में से कुछ लोग स्ट्रांगली एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। आप लोगों को ना आगे भी काफ़ी सारे ऐसे डिवाइन साइंस मिलेंगे, बहुत सारे। अचानक आपकी 3 बजे से लेकर सुबह 5 साढ़े 5 बजे के बीच में नींद खुलती होगी, और कुछ लोगों को ये पिछले कई महीनों से चल रहा होगा। आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस न्यू मून के बाद अपनी स्लीप में, अपने स्लीप पैटर्न में, अपनी स्लीप साइकिल में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर कई लोगों को नींद सारी रात ही नहीं आती, वो सारी रात सोचते हुए निकाल देते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा मेरे रिलेशन में, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। कोई भारत से है, कोई विदेश से है, कोई गांव से है, कोई शहर से है, कोई कस्बे से है। ये सब पर यूनिवर्सली एनर्जीज एप्लीकेबल हैं। कभी कभी आपके मन में ये भी आता होगा, पता नहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, या वेस्ट तो नहीं हो गया मेरा टाइम इस रिश्ते के चक्कर में। बहुत लोगों को ना सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा, और बहुत लोग अपने इस रिलेशन से कुछ सीख कर आगे बढ़ जाएंगे कि उनको इस रिश्ते में रुकना है या जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये न्यू मून आपको इस रूप में भी बदलेगा। काफ़ी लोगों की इनर कॉन्शियसनेस उनको हाई लेवल का इंट्यूशन देगी, साइकिक पावर आपकी बढ़ जाएगी, आप खुद से डिसीजन ले पाओगे, आपको खुद भी किसी की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ कुछ लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं, सिर्फ वो इस रीडिंग को ना कंफर्मेशन के लिए सुन रहे हैं। उनको पता होगा कि वो डेली कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे उनकी साइकिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफाइन हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बढ़ रही है। आपके लिए अगले 3 हफ्ते, 5 हफ्ते और 8 हफ्ते, नंबर 3, 5, 8 बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर है। नंबर 3 बृहस्पति का नंबर है, लॉर्ड जुपिटर का, जो विजडम, नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, मनी, अबंडेंस, एक्सपेंशन, इन सभी को दिखाता है। एक फीमेल के लिए जुपिटर उसके हस्बैंड का कारक है, उसकी शादी का कारक है। जिनकी शादी में डिले आता है, स्पेशली फीमेल, उनको अपने जुपिटर को मजबूत करना चाहिए। और जिनकी मैरिज हो गई है, मैरिज में प्रॉब्लम आता है, तो उन स्त्रियों को, उन फीमेल्स को जुपिटर के लिए बहुत ज़्यादा डोनेशंस और चैरिटी करनी चाहिए, बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए।
और यहाँ पे नंबर 5 भी आया है, तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे एज में बहुत यंग हैं या यूथफुल एनर्जी है उनकी, जहाँ पे वो कमिटमेंट में जल्दी नहीं बंधना चाहते, तो इनका ये सोच भी इस न्यू मून के बाद से बदलेगी। नंबर 5 आपके कम्युनिकेशन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी बिजनेस डीलिंग को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपके माइंड को, आपकी विटीनेस को, आपकी हैंडराइटिंग को नंबर 5 दिखाता है। मरकरी का नंबर है, बुध ग्रह इसे कहते हैं, और ये आपके थ्रॉट चक्रा का नंबर भी होता है। तो थ्रॉट चक्रा की जितनी भी दिक्कतें हैं, बहुत लोग अपनी बातों को क्लियरली इस पर्सन से बोल डालेंगे। आपके मन में ना कोई डर नहीं रहेगा कि मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा या मुझसे बात करना बंद कर देंगे। आपके मन में जो भी बात होगी आप बिंदास बोलोगे, या आपके पार्टनर के मन में भी ये बात आएगी कि अब मुझे अपनी लाइफ में जो कुछ भी है मुझे बताना पड़ेगा। कोई चीटिंग भी उन्होंने आपके साथ की है थर्ड पार्टी के लिए, उसके बारे में भी वो आपको इस न्यू मून के बाद या न्यू मून पर बता सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए लगेंगे 3 हफ्ते पूरी तरह से सच्चाई बाहर आने में, कुछ लोगों के लिए लगेंगे 5 हफ्ते और बाकी लोगों के लिए लगेंगे 8 हफ्ते। अब मैं आती हूँ नंबर 8 पर। नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्मा का नंबर है, ये सैटर्न का नंबर है। इसे रूल करते हैं शनि देव महाराज। शनि ग्रह यानी कि लॉर्ड सैटर्न जस्टिस के कारक भी हैं, कर्मा के कारक भी हैं, हार्ड वर्क के कारक भी हैं, डिले के कारक भी हैं, और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पेशेंस के कारक भी है। तो आपको सब्र रखना है, डेडिकेशन रखनी है, पेशेंस रखना है और अपने कर्मास पे बिलीव करना है, क्योंकि आपकी ना बहुत सारे कर्मास इस पर्सन के साथ साइकिल बे साइकिल रिलीज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और अगर ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर होंगे तभी ये पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर में मैरिज को रेडी होंगे। और अगर ये कोई पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि सभी कार्मिक पार्टनर्स हमारे खराब रिश्ते नहीं दिखाते, हम अक्सर कार्मिक एनर्जी सुन के घबरा जाते हैं। कई बार हमें उन्हीं लोगों से शादी करनी पड़ती है या हमारी उन्हीं से शादी होती है, लेकिन उन दोनों के बीच में फिर वो कर्मा उतने सालों तक चलता रहता है जितने सालों तक आपको एक दूसरे से सीखना है। तो यहाँ पे शादी होने के चांस भी हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कितने लोगों के लिए इस पर्सन ने एफर्ट डाला है, क्योंकि ये तो रीडिंग की एनर्जी आप सुन रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद भी एक्शन लेना पड़ेगा। आपके पार्टनर को भी एक्शन लेना पड़ेगा, आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। और जो भी दोनों के बीच में कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी भी तीसरे पर्सन की वजह से रिश्ता टूट गया, आपको वो बातें खुद भी क्लियर करनी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे का भविष्य सोच सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये रीडिंग जो है ना गाइस, वो सभी राशि वालों के लिए है, ऑल साइन कलेक्टिव, जनरल है और टाइमलेस रीडिंग है। और कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं कि अगर किसी इंसान ने आपसे कोई झूठ बोला है जो आज तक उनका पकड़ा नहीं गया, कोई भी झूठ, लेकिन आपका मन कहता है कि ये आपसे कुछ हाइड करते हैं, कुछ छुपाते हैं, वो झूठ भी इनका बाहर आएगा इस न्यू मून के बाद। इस पर्सन के मन में खुद ही ऐसी बातें आएंगी कि मुझे अपने पार्टनर को सब कुछ बताना है, अगर वो मुझे माफ़ कर सकें तो कर देंगे, और अगर मैं माफ़ी लायक हूँ ही नहीं तो मैं खुद ब खुद इस रिलेशन से वॉक अवे कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकअप है, और ब्रेकअप इन्होंने इसलिए किया होगा क्योंकि इस पर्सन ने आपसे चीटिंग की थी।
इस पर्सन को ये पता लग गया था कि आपको इन पर डाउट है, आपने ऑलरेडी इनको पकड़ा भी हो सकता है, इनकी चैट्स, इनका सोशल मीडिया, या किसी दोस्त ने बताया हो या किसी रिश्तेदार से पता लगा हो कि ये पर्सन तो किसी और को भी टाइम दे रहे हैं, कहीं और डेट कर रहे हैं, या इन्होंने कहीं और शादी करा ली है। और कुछ लोगों में ऐसा हुआ होगा कि इस पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया होगा, बार बार आपके कॉन्टैक्ट नंबर को ब्लॉक करना, सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर देना। आप तरह तरह से अलग अलग जरियों से इनसे कांटेक्ट कर रहे थे, कोशिश भी की होगी, इनको मनाया भी होगा, इनसे माफ़ी भी मांगी होगी, इनको रिक्वेस्ट भी की होगी, बट इस पर्सन ने आपकी उस समय सुनी नहीं होगी, क्योंकि तब आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल चल रहा था। अभी भी कुछ लोगों का ये साइकिल फुल्ली रूप से सर्कल को नहीं दिखा रहा, मतलब फुल सर्कल जो होता है ना, वो कंप्लीशन को दिखाता है। अभी भी कुछ चीज़ें अधूरी हैं, या तो ये किसी पर्सन से ऑलरेडी छिपते छिपाते कांटेक्ट कर चुके हैं, या कई सालों से या पिछले कई महीनों से इनका उनके साथ भी इन एंड आउट कनेक्शन चलता होगा, जिसके बारे में आपको पता है। तो ये जो न्यू मून आ रहा है, बहुत लोगों के लिए आंखें खोलने वाला न्यू मून है। और अगर कोई रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं कि सामने वाला सिर्फ मीठी मीठी बातें कर कर आपको मूव ऑन करने से रोकता है या रोकती है, लेकिन उसके एक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी को दिखाते हैं, फिर आपको सावधान रहना है। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ओवर डिपेंड नहीं करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, एंड बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर ऑब्सेस नहीं करना कि इनके लिए आप रात दिन पागल हो रहे हो, कि शायद रात दिन ढेर सारे उपाय करने के बाद ही ये रिश्ता ठीक होगा। नहीं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि मुझे तो उसको पाना ही पाना है, तो रात दिन सोचने से वो इंसान नहीं आएंगे। पेशेंस रखिए, सेल्फ लव करें, इनर वर्क करें, होपफुल रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बढ़ें, पॉजिटिव फील करें, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहा करें, ताकि ऐसी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द बन जाए जिसमें वही लोग आए जो आपकी एनर्जी को डिजर्व करते हो, जो आपसे प्यार करते हो, और जो आपके लिए सपोर्ट या स्टैंड लेना जानते हो। तो फिलहाल यही है आज इस रीडिंग का पूरा सार, पूरा कंक्लूजन। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छी बात यह है, जो लोग डेस्टाइन्ड कनेक्शन में होंगे, ये न्यू मून उन लोगों को दोबारा से रिकंसिलेशन करवाएगा, और वो रिकंसिलेशन भी 90% लोगों का होकर रहेगा। 3 हफ्तों का टाइम दिया है, 5 हफ्तों का टाइम दिया है, और 8 हफ्तों का टाइम दिया है। कुछ लोगों के लिए अगले 8 दिनों में भी इस पर्सन से आपका कांटेक्ट बन सकता है। तो फिलहाल इतना ही है। अपना ख्याल रखें, इस न्यू मून पर एंजॉय करें, खुश रहें, आसपास वालों को प्यार करें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, और मुस्कुराते रहें। बहुत जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।